नमस्कार दर्शकों। आज हम बात करेंगे माइंडफुलनेस पे। माइंडफुलनेस होता क्या है, माइंडफुलनेस होने से क्या होता है, माइंडफुलनेस ज़रूरी क्यों है, माइंडफुलनेस कैसे करते हैं और कर्म योग के थ्रू पास्ट और फ्यूचर को रिमूव कैसे करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे माइंडफुलनेस है क्या। माइंडफुलनेस का मतलब ये है कि होश पूर्वक वर्तमान में जीना। मतलब वर्तमान में जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं अपने होशो हवास में ले रहे हैं, आप अननोइंगली कोई भी एक्शन नहीं कर रहे हैं। नोइंग एक्शन है, आप क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, आप वर्तमान में होश में होकर ही अपने लाइफ के डिसीजंस ले रहे हैं। इसे बोलते हैं माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस होने से आप प्रेजेंट में वर्तमान मूवमेंट में वर्तमान में रहते हैं। आप पास्ट का या फ्यूचर की चिंता नहीं करते, आप बस वर्तमान में जो हो रहा है उसी पे फोकस रहते हैं और पास्ट और फ्यूचर के नहीं सोचते। तो वर्तमान ज़रूरी क्यों है? वर्तमान ज़रूरी है ताकि हम वर्तमान ही हमारा राइट मूवमेंट है, प्रेजेंट मूवमेंट है। ये समझिए जैसे एक स्ट्रीम ऑफ वाटर रिवर में फ्लो कर रही है, तो आप किसी भी मूवमेंट पे किसी भी टाइम पे जब रिवर को देखेंगे तो वो उस समय जो पानी बहा है अगले मूवमेंट वो पानी नहीं बहता। इसी तरह से हमारे जीवन में बदलाव आते रहते हैं, हर मूवमेंट बदलाव आते रहते हैं। हम सिर्फ उस मूवमेंट पे फोकस रहते हैं, हम उस मूवमेंट से हटते नहीं हैं और उसी मूवमेंट को हम जीते हैं। तो इसमें ना पास्ट का कहीं, पास्ट जो होता है वो हमारी मेमोरी में होता है और फ्यूचर जो होता है वो हमारी इमेजिनेशन में होता है। तो हम पास्ट या फ्यूचर से अफेक्टेड नहीं रहते, हम सिर्फ प्रेजेंट मूवमेंट को ही जीते हैं और उसी को जीने की क्षमता सीखते हैं। माइंडफुलनेस कैसे करते हैं? माइंडफुलनेस आप मेडिटेशन के जरिए सांसों पे ध्यान देके कर सकते हैं, प्राणायाम से कर सकते हैं, प्राणायाम योग के द्वारा कर सकते हैं और आप कर्म योग के थ्रू कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे अब कर्म योग से पास्ट को और फ्यूचर को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो पहले पास्ट, हमारा पास्ट कैसे हमें अफेक्ट रह रहा है। पास्ट अफेक्टेड रहता है जब हम पास्ट की कोई बात को, ग्रज को होल्ड कर लेते हैं और वो ग्रज हमारे को बार बार याद आता है कि भाई ये हुआ था, उस मूवमेंट पे ये हुआ था, तो मुझे इसका बदला लेना है या मेरे को इसको करेक्ट करना है। तो एक तो ये होता है। दूसरा पास्ट का होता है कि हम पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे पास्ट को रिमेंबर करके फ्यूचर में एक्ट करते हैं। तो इसको समझेंगे दोनों एग्जांपल से। पास्ट का ग्रज मतलब कि जैसे आपको किसी ने गाली दी या कोई बुरा भला कहा, आपका अपमान किया, तो आपको याद रहेगा कि उसने मेरा अपमान किया था तो मुझे उस अपमान का बदला लेना है। तो आप ग्रज को होल्ड करेंगे। तो एक्चुअल में वो अपमान इतना बुरा नहीं था जितना आप वो ग्रज को होल्ड कर रहे हैं। क्योंकि वो ग्रज होल्ड करना एक ऐसा है कि जैसे एक छोटे से पत्थर को हाथ में होल्ड करके रखना, वो हाथ दर्द आपको ही करने लगेगा। तो वो दर्द आपको ही मिलेगा कि ग्रज आप होल्ड कर रहे हैं। तो ग्रज को होल्ड ना करें, इसलिए आप फॉरगिवनेस लाइए। फॉरगिवनेस से हम उस ग्रज को होल्ड नहीं करते। हाँ, हम हो सकता है कि हम कोई ऐसा एक्ट करें जिससे वो सिनेरियो दोबारा रिपीट ना हो, या ऐसा जो भी आपके साथ गलत बीता है वो आपके साथ दोबारा, जैसे किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया और आपको पता है कि वो जब भी आप उससे बात करते हैं वो थप्पड़ मारता है, तो ऐसे व्यक्ति से आप दूरी बनाएंगे, परंतु आप ग्रज नहीं होल्ड करेंगे कि आपने उसने आपको थप्पड़ मारा। तो इस चीज़ को आप होल्ड नहीं करेंगे, इस ग्रज को होल्ड नहीं करेंगे। फॉरगिवनेस का ये मतलब है। और पर क्योंकि वो फ्यूचर में दोबारा ना हो तो उसके लिए आप कर सकते हैं कि भाई मैं इस व्यक्ति से
इस टॉपिक पे बात ना करूं या मैं सिर्फ इस टॉपिक पे ही बात करूं जिससे वो सिनेरियो दोबारा उत्पन्न ना हो। दूसरा, पास्ट एक्सपीरियंसेस, जैसे कि आपको किसी कुत्ते ने काटा, तो कुत्ता काटना एक एक्सपीरियंस है, पेनफुल एक्सपीरियंस है, तो आप उसको दोबारा होने नहीं देना चाहते। तो आप जहाँ जब भी जाएंगे तो आप ध्यान देंगे कि कुत्ता आपके आसपास ना हो, आप तब निकलेंगे। तो उसका उस पास्ट एक्सपीरियंस को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आप उसको लड़िए, उससे लड़िए, उस फियर से लड़िए। आप बेफिक्र होके निकलिए, आपको कुछ नहीं होगा। जो पास्ट में हुआ जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट में होगा, और जो प्रेजेंट में हो रहा है वो जरूरी नहीं है फ्यूचर में होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो हो नहीं सकता, वो घटना किसी के साथ भी घट सकती है, पर क्योंकि पास्ट में हुआ इसलिए आप प्रेजेंट में उसको डर बना के बैठ जाए, वो कहीं से भी उचित नहीं है। वो पास्ट एक्सपीरियंसेस से आपको रियलिटी जीनी पड़ेगी कि वो पास्ट एक्सपीरियंस सिर्फ आपकी मेमोरी में एग्जिस्ट करता है, वो आपको तंग नहीं कर सकता। तो आप बेफिक्र होके उस फियर से लड़िए और आगे रियलिटी में जिए कि जो हो गया सो हो गया, अब वो उसके लिए दोबारा ना हो। तो उसके लिए जो भी राइट मेजर्स लेने हैं आप बेशक से वो लीजिए, पर एक फियर मत बनाइए कि वो आपके साथ बीते ना। आप उस फियर से लड़िए। दूसरा, फ्यूचर की अब हम बात करेंगे। फ्यूचर जो होता है वो इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करता है कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा का वैसा बीत जाए। तो ऐसा प्रेजेंट में रहते हुए कभी भी ऐसा हो नहीं सकता कि जो आप सोच रहे हैं वही बीते। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर से समझेंगे, जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब मैं एक टाइम में कैश यूज़ करता था, तो क्रेडिट कार्ड भी रखता था। तो क्रेडिट कार्ड रखने से मैं सोचता था कि भाई कुछ ऐसा हो जाए कि क्रेडिट कार्ड हर कोई एक्सेप्ट करने लगे, तो ताकि कैश का यूजेज कम करना पड़े। तो वो तो नहीं हुआ, पर उसकी जगह यूपीआई आ गया। तो यूपीआई ने आपको एक सुविधा दी कि जिससे आप कैश यूज़ कम करें और मतलब अकाउंट का यूज़ ज़्यादा करें। तो वो भी एक अच्छा विकल्प है, पर वो हुआ, अपने आप हुआ, इसके लिए मैंने कोई प्रयत्न नहीं किए। तो जो चेंज है वो अपने आप आता रहता है, वो दूसरी फॉर्म में आता है। जैसा आप सोच रहे हैं कि जैसे मैं सोच रहा हूँ कि क्रेडिट कार्ड से हो जाए, पर जरूरी नहीं है कि क्रेडिट कार्ड से ही हो। वो यूपीआई भी विकल्प आ गया तो मेरा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया ना। तो ऐसे ही आप किसी से बात कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम के लिए, वो दूसरा विकल्प देता है कि तुम ऐसे ना करके ऐसे कर लो, तो उसको भी धारण करना चाहिए, उसको भी समझना चाहिए और अंडरस्टैंड करके उसको अपने बुद्धि से गुजार के उसको अपनाना चाहिए। अपना के उसे महसूस करके देखना चाहिए कि वो कितना कारगर तरीका है। तो आप ये मत सोचिए कि जो आप सोच रहे हैं, जो आपने इमेजिन किया वही घटे। तो अगर कुछ और भी घटित हो रहा है, जैसे आप सोच रहे हैं कि मेरे को ऑफिस जाना है, वो दोपहर को आप जाने की सोच रहे हैं, पर कोई दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि आपको मैं सुबह ले जाऊंगा, तो आप सुबह चले जाइए और दोपहर को ना जाइए। तो इससे कितना ही फर्क पड़ जाएगा, पर आपको विकल्प तो मिल रहा है ना। अगर वो विकल्प आपके फायदे के लिए है और उससे आपको कुछ फायदा होता है तो उस विकल्प को जरूर चुनिए, चाहे वो आपकी सोच से परे हो। पर वो विकल्प हो सकता है कि भाई आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही हो, पर जैसे आप सोच रहे हो वैसे नहीं आ रही हो, डिफरेंट तरीके से आ रही हो। तो डिफरेंट तरीके से उसको अपनाइए और प्रेजेंट मोमेंट में ही रहिए, रियलिटी को समझिए। कोई दूसरा बंदा जो अपना ओपिनियन दे रहा है उसको एज ए ओपिनियन की तरह ही समझिए, उसमें अपनी जजमेंट मत ऐड कीजिए कि ये उसने बोला तो इसका ये मीनिंग है तो इसलिए वो इसने इसलिए बोला है। कि वो आपके हो सकता है पास्ट एक्सपीरियंसेस से जुड़ा हुआ हो जो आप फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आप प्रेजेंट में रहिए, प्रेजेंट में जो आपसे बोला जा रहा है, जो झूठ भी बोला जा रहा है सच भी बोला जा रहा है, उसको भी सच की तरह ही समझिए और उसको सच की तरह ही लीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।